हेलो एवरीवन। आज हम लोग उन सारे वीडियो से अच्छा एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका जिक्र हम करेंगे कि वर्ब्स का जो टाइप्स होता है स्टेटिव और एक्शन। ठीक है, तो आज देखिए ये वर्ब्स के दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक स्टेटिव और दूसरा एक्शन। इस वीडियो को ना आप पूरा का पूरा मतलब जितना 10 मिनट के अंदर का ही वीडियो रहेगा इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है, तब समझ में आएगा। वर्ब्स को हम स्टेटिव और एक्शन ये दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो स्टेटिव और एक्शन दोनों में होते हैं, जैसे बी वर्ब, हैव, लुक, सी, थिंक, टेस्ट। ये ऐसे वर्ब्स हैं ना कि ये स्टेटिव भी होते हैं और एक्शन भी होते हैं। स्टेटिव यानी कि जो अवस्था को दर्शाए, एक्शन यानी डूअर फिजिकल कोई काम करे, एक्शन उसमें काम करे, एक्शन हो उसका फिजिकल कोई शारीरिक अंग कोई मूव करता हो वैसा कोई काम करे, और स्टेट मीन्स किसी व्यक्ति वस्तु का अवस्था को दर्शाए। तो ये ऐसे वर्ब्स हैं जो ये दोनों दर्शाते हैं। तो इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसे ध्यान से आप समझिए, ठीक है। बहुत ही आसान है और हम आपको एक मतलब इजी भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब बी वर्ब इन दोनों में से बनेगा स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव यानी ये अवस्था दर्शाएगा, जिसे बी वर्ब स्टेटिव यानी इसको हम लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो इट डिनोट्स स्टेट ऑफ समथिंग, ये किसी वस्तु को या किसी भी चीज को ये अवस्था को दर्शाएगा। स्टेट जैसे एग्जांपल में कि यू आर अ स्टूडेंट, तो कोई व्यक्ति है उसकी अवस्था क्या है कि वह एक विद्यार्थी है। तो इसमें ये जो आर यहाँ पे लिखे हुए हैं ये बी वर्ब है और यह एक स्टेटिव वर्ब कहलाएगा क्योंकि यह अवस्था दर्शा रहा है। ये जितने भी सारे वर्ब्स हैं ये अवस्था और एक्शन दोनों दर्शाता है वाक्य में। यही बात आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहला चीज आपको बताएं कि बी वर्ब जब स्टेटिव वर्ब्स होगा तो यह किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह, जानवर का अवस्था को दर्शाएगा। इसका एक एग्जांपल है कि यू आर अ स्टूडेंट, तो इसमें आर एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक। दूसरा कि जब यह एक्शन वर्ब होगा तो अ टेम्पररी इमोशन और क्वालिटी, यानी किसी व्यक्ति के इमोशन को या उसके क्वालिटी को दर्शाएगा टेम्पररी, क्षणिक समय के लिए। जैसे किसी व्यक्ति के पास कोई इमोशनल कोई अटैचमेंट हो तो वो क्षणिक समय के लिए होता है, तो वो चीज हमारा क्या दर्शाएगा, ये बी वर्ब जब ये एक्शन होगा तो। जैसे व्हाई आर यू बीइंग सो मीन टुडे, किसी को ये बात बोला जा रहा है कि तुम इतना इमोशनल लाइक कैसे हो, तो ये एक एक्शन वर्ब के रूप में है। बीइंग यहाँ पे एक्शन वर्ब के रूप में है और ये ऊपर में स्टेटिव वर्ब के रूप में है। उसके बाद आइए हैव जब स्टेटिव वर्ब बनेगा तो ये पोजीशन दर्शाएगा, यानी पोजीशन को हम बोलते हैं अधिकार। क्या बोलते हैं? अधिकार। जब हम किसी व्यक्ति वस्तु पे अपना अधिकार दर्शाएंगे, जब एक नाम किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु जगह जानवर पे अपना अधिकार दर्शाए तो उसमें हैव पोजीशन वर्ब का हम यूज करते हैं। तो यही बात आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि स्टेटिव वर्ब एक पोजीशन वर्ब भी कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, वी हैव सम बुक्स। हैव मीन्स कि मेरे पास कुछ किताबें हैं तो उस पर मेरा अधिकार है क्योंकि किताब मेरे पास है, तो वो पोजीशन हो गया, पोजीशन वर्ब उसको कहेंगे। तो इसमें ये है पोजीशन वर्ब है। सेकेंड, यू हैव अ न्यू पेन, तो तुम्हारे पास एक नई कलम है, एक नया पेन है, तो हैव यहाँ पे क्या पोजीशन अधिकार दर्शा रहा है। इसमें कि जब हैव एक्शन होगा तो एन एक्सपीरियंस, कि जैसे पहले से मेरे पास किसी काम हम कर रहे हैं और उसका एक्सपीरियंस मेरे पास है, ठीक है, तो उसमें हम हैव को हैविंग, यानी हम उसको कंटिन्यूअस या किसी भी एक्शन की तरह परफेक्ट में हम बना सकते हैं जब उसका किसी काम का एक्सपीरियंस आपके पास हो तब। जैसे आई एम हैविंग अ वंडरफुल डे, तो मतलब इस तरह का जो दिन था, वंडरफुल दिन था, अच्छा दिन था, तो इसे मैं कई बार देख चुका हूं और इसका एक्सपीरियंस मेरे पास है, तो ये आई एम हैविंग की, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है कि आई हैव ब्रेकफास्ट, तो ये जो हैव है ना ये टेक के बराबर है। जैसे टेक अ लंच, टेक अ ब्रेकफास्ट, ये सब बोलते हैं ना कि भोजन को करना, नाश्ता को लेना, तो उस केस में यहाँ पे टेक का ये इक्वल हैव होता है। तो टेक एक एक्शन वर्ब है क्योंकि हम जब भोजन लेंगे, भोजन करेंगे तो उसमें मेरा फिजिकल एक्टिविटी होता है, तो उस हिसाब से हैव भी मेरा यहाँ पे एक एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है हैव इसमें।
और इसमें ये जब प्रजेशन दर्शाएगा तो इसको हम स्टेटिव वर्ब्स कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं होता है। मेरे पास ये पेन है तो है, इसमें हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो ये स्टेटिव हुआ। एक तीसरा है लुक। देखिए लुक में ना, लुक जब ये स्टेटिव बनेगा ना तो इसका मतलब होता है दिखना। दिखना मतलब हम देखने का काम नहीं करेंगे, वह खुद कोई ऐसा वस्तु होगा, व्यक्ति, जगह, जानवर जो दिखेगा। तो जब ये सेंटेंस हम लिखेंगे कि वह खूबसूरत दिखती है, वह बहुत अच्छा दिखता है, तो दिखता है लेकिन देखने वाला काम कोई और कर रहा है, दिखने का काम कोई और कर रहा है लेकिन वह दिखता है। तो वही बात यहां पे है कि स्टेटिव वर्ब जब ये बनेगा, द वे ऑफ समथिंग अपीयर, कि वैसा कोई वस्तु जो प्रतीत होने के लायक हो। अपीयर मीन्स होता है प्रतीत होना, लगना, दिखना, ठीक है। जैसे शी लुक्स ब्यूटीफुल। अब ऐसे भी देखो, ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और यह आपका सब्जेक्ट है, तो इसको हर हाल में लिंकिंग वर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि यह सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन जाता है। और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट वाक्य में या तो नाउन हो सकते हैं या एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव देखिए आ गया, तो जो एडजेक्टिव है ना वह नाउन या प्रोनाउन का गुण बताता है, तो यह सी का गुण बता दिया। तो जाहिर सी बात है कि इसको लिंकिंग वर्ब करेंगे तभी ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन पाएगा। अदरवाइज फिर अगर इसको वर्ब हम कह देंगे, एक्शन वर्ब, तो फिर इसे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाएगा और ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव नहीं होता है। तो इस बात से भी शामिल हो गया, साबित हो गया कि इस वाक्य में लुक्स जो है वह स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा दिख रहा है, यह बात को बताया जा रहा है। तो इसमें लुक्स को हम क्या बोलेंगे? स्टेटिव वर्ब्स। और इसको अगर हिंदी करेंगे तो इसका मतलब होगा दिखना, कि वह खूबसूरत दिखती है, वह खूबसूरत दिखती है। तो इसमें ये स्टेटिव वर्ब्स हो गया लुक्स। चलिए, कोई दिक्कत? जब लुक्स एक्शन वर्ब होगा तो टू यूज आवर आइज, मतलब कि हम अपने आंख को देखने के काम में यूज करते हैं। यहाँ पे हम तोड़ के अपनी भाषा में लिख दिए हैं ऐसा कि मतलब हम जब किसी को देखने का काम करते हैं, देखने का काम करते हैं, तो उसमें ये एक्शन होगा, क्योंकि हमारे आंखों का मूव होता है, मेरा बॉडी लैंग्वेज ये होता है, बॉडी का कोई पार्ट अंग मूव होता है, तो ये एक्शन हुआ, एक्शन हुआ, फिजिकल एक्टिविटी हुआ, दैट मीन्स एक्शन हुआ। तो ये एक्शन है जब हम इसको देखने का काम करेंगे तब। जैसे ही इज लुकिंग एट मी, वह मेरे ऊपर या वह मेरे साइड या मेरे ओर वो देख रहा है, तो इस केस में यह एक एक्शन हुआ, ठीक है। तो यानी इतने सारे ये ऐसे वर्ब्स हैं जो स्टेटिव और एक्शन दोनों वर्ब्स होते हैं। ये स्टेटिव्स में होते हैं और एक्शन में होते हैं। तो इसी में से हम आज आपको 3 चीज बताएं, ठीक है। देखिए, ये बहुत ही सिंपल भाषा में ये हम आपको बताएं। अब इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जो भी पढ़ने लिखने वाला हो, जिसे इंग्लिश के प्रति उसे ऐसा लगता है कि बहुत ही ये टफ लैंग्वेज है, इसको मतलब इंग्लिश की भाषा नहीं हम समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, समझने के लिए हम इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझेंगे, लेकिन इसे समझाने का तरीका एकदम हमारा खाटी मेथड होना चाहिए, हमारी अपनी भाषा होनी चाहिए। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये जो मेरा 3 बचा, ठीक है, तो इसे हम कल की वीडियो में आपको बता देंगे एग्जाम्पल सहित कि इसको कैसे हम यूज करते हैं एज ए स्टेटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब, एग्जाम्पल सहित। आप इसको पढ़िए और समझिए। और हम हर एक वीडियो में ये बोलते हैं कि जो भी आप क्लास करते हैं या जो भी इस वीडियो को देखते हैं, तो आप खुद से इस बात को अंदाजा लगाइए और खुद से एग्जाम्पल बनाने का प्रयास कीजिए। उसको 1, 2, 3 और खुद से इसको इनहेल करने का प्रयास कीजिए कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। चलिए, आज इतना रहने देते हैं। थैंक यू।